हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से रिलेटेड लीडिंग केसेस। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सभी स्टूडेंट्स कॉपी एंड पेन लेकर बैठिएगा और साथ ही साथ सभी इम्पॉर्टेंट केसेस को नोट डाउन करते चलिएगा। ये शुरुआत करते हैं। फर्स्ट केस है मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का। इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 21 को एक न्यायाम दिया और साथ ही यह भी निर्धारित किया कि प्राण का जो अधिकार है वो भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानव गरिमा को बनाकर रखते हुए जीवन जीने का अधिकार भी है। यानी कि केवल हमें अपनी भौतिक सुविधाएं मिल जाना ही हमें जीवन का जीने का आधार नहीं है, बल्कि समाज में एक प्रतिष्ठा, एक इज्जत और गरिमा हो, यह भी जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि जो राइट टू प्राइवेसी है, एकांतता के अधिकार से रिलेटेड कौन कौन से लीडिंग केसेस हैं। तो एक केस है खड़क सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का 1963 में, जिसमें कहा गया था कि रात्रि में पुलिस का आना जो है वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। बट अगर कुछ रेयर केसेस होते हैं, जैसे कि कोई मोस्ट वांटेड ऑफेंडर्स होते हैं, तो उनको रात में पकड़ना एक मजबूरी हो जाता है, वरना वो फरार हो जाएंगे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य बना मधुकर नारायण 1991 का एक केस है, जिसमें यह हेल्ड किया माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि एक चरित्रहीन महिला को भी एकांतता का अधिकार होता है और कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड का केस 1999 का, जिसमें कहा कि एकांतता का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, कुछ कंडीशंस इसमें बताई गई कि उसमें प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में ये लीडिंग केस आया और इसमें कहा कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार इस केस में घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है आहार पाने का जो अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन कब? ये PUCN वर्सेस भारत संघ के केस में कहा गया। और यह कब होगा? जब लोग खाद्य सामग्री खरीदने के कारण अक्षम होंगे और भी भूख से पीड़ित होंगे, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो स्टेट होगा वो उनको खाद्य सामग्री मुफ्त पाने का अधिकार होगा। किससे? स्टेट से, उन भूख से पीड़ित लोगों को। नेक्स्ट केस है हमारा वयस्क बालक और बालिका को स्वेच्छा से विवाह का अधिकार, यानी कि जब बालक और बालिकाएं, युवक और युवतियां वयस्क हो जाएं तो अपनी इच्छा से विवाह करने का अधिकार उनको मिल जाता है। ऐसा कहा गया लता सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2006। और फिर एक करंट केस है 2018 में शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ का। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो केसेस होते हैं उनसे मेंस में प्रॉब्लम भी पुटअप हो सकती हैं और साथ ही साथ प्री में तो आते ही आते हैं। नेक्स्ट है कि फ़ोन टेप करना जो होता है वो राइट टू प्राइवेसी में इंटरफेयर है। इससे रिलेटेड केस कौन सा है? तो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि फ़ोन टेप करना एकांतता के अधिकार पर हस्तक्षेप है। ऐसा जो पुलिस वगैरह हैं वो तो तभी कर सकते हैं जब ऐसा जो है करना लोक कल्याण के लिए उचित हो और किसी भी मामले के लिए, मतलब किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसा आवश्यक हो। बल्कि हस्बैंड वाइफ को दूसरे का फ़ोन टैप करना, इस प्रकार के जो काम है वो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट होते हैं। नेक्स्ट है कि मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार। तो इसमें सबसे पहला केस आपका वही है कि मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978 का केस है। उसके बाद पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस भारत संघ और सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा, इन दोनों केसेस में मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ में जो डिसीजन माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया था उसी का अनुसरण किया गया। और सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा का जो केस है, यह केस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आर्टिकल 9 पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट ग्राउंड से हमारा जीविकोपार्जन का अधिकार, इनके राइट टू लिवलीहुड। इससे रिलेटेड केस है ओलेगा तेलीस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये केसेस पूछे भी जा चुके हैं हमसे पहले प्री एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट है सोने का अधिकार, निद्रा का अधिकार। इस केस से, इस ग्राउंड से संबंधित वाद है आपका रामलीला मैदान बनाम गृह सचिव भारत संघ। ये जो केस है यह आपका केस है 2012 का। इस केस में क्या रहा कि जून
का महीना था और 2011 की रात है, यानी कि जून के महीने में ईयर है 2011 और रात का समय है, जो विभिन्न आयु के वर्ग, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, वो बाबा रामदेव के नेतृत्व में क्या था कि रामलीला मैदान में योग प्रशिक्षण शिविर में सोए हुए थे। और इसके लिए दिल्ली नगर निगम तथा पुलिस प्रशासन से भी उन्होंने शिविर लगाने की अनुमति वहाँ पर मतलब दी हुई थी। मतलब दिल्ली नगर निगम और जो पुलिस प्रशासन था, उन्होंने शिविर लगाने की अनुमति रामलीला मैदान में दे रखी थी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने क्या किया, कोई सूचना नहीं दी और बिना सूचना दिए ही अपनी उस अनुमति को वापस ले लिया। और जो भी डेट रही होगी, यानी कि लमसम 4 या 5 जून 2011 की रात्रि की लगभग इसमें तारीख बताई गई है। और कहा कि जब रात में सभी लोग सोए हुए थे तो बिना अनुमति, कोई भी सूचना दिए, अपनी अनुमति को पुलिस प्रशासन ने वापस ले लिया और सोए हुए व्यक्तियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का यूज़ किया और लाठी चार्ज किया, जिससे बहुत से व्यक्तियों को चोटें आई और एक महिला की उसमें डेथ भी हो गई। तो इस प्रकार अचानक सोए हुए व्यक्तियों को अगर जागना पड़े तो शायद उन्हें यह भी समझ ना सके कि वह कहाँ जाएं और क्या करें। तब इस केस में कहा गया था कि सोने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निर्णय तृणीय की गिरफ्तारी तथा उसका अनुरोध करना। इससे रिलेटेड केस है जॉली जॉर्ज वर्गीज वर्सेस कोचिन बैंक का। नेक्स्ट है शिक्षा पाने का जो अधिकार है वो क्या है, वो एक मूल अधिकार है। शिक्षा पाने का अधिकार क्या है? शिक्षा पाने का अधिकार एक मूल अधिकार है, ऐसा कहा गया मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य और उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के केस में। तो ये दोनों जो केसेस हैं, शिक्षा पाने के अधिकार को मूल अधिकार उन्होंने इसमें माना है। और अब आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग जो है वो एक फंडामेंटल राइट बन गया है। तो अगर आप यह तो केवल आर्टिकल 21 के लीडिंग केसेस का पार्ट फर्स्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हम आर्टिकल 21 के लीडिंग केसेस का पार्ट सेकंड भी लाएं और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अदर आर्टिकल्स जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के सभी लीडिंग केसेस आपके लिए लाएं, तो आज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना बिल्कुल न भूलें कि आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।